कह देना डॉक्टर जिनेन से, मित्र तुम्हारे बीच से मैं आया हूँ, पर मैं तो गुरु के पास आ गया। आपने चातुर्मास कराया था, मैं चातुर्मास का फल बन के आ गया। ये बालक इंदौर का, ध्यान रखना, इंदौर का झांझरी परिवार से। बेटा, जिस परिवार का मैंने नाम लिया है वो भी तुम नहीं है, है नहीं है। कब जीव को कहाँ वैराग हो रहा है, आजाद भैया इसे मत देखो। जो मंच पर दिखे वो बैरागी है, उसे मत देखो। ये दो भाई मुझे रास्ते में दिखते थे, साइकिल पर, कभी पैदल। जहाँ मैं शुद्धि को जाता था उसके रास्ते में इसका स्कूल पढ़ता था, और रोज ये मात्र नमोस्तु करने आता था। वो नमोस्तु करते करते नमोस्तु मार की ओर आ गया। भाई समझ, बैराग की कोई उम्र नहीं होती, भेद विज्ञान का पीयूष कोई काल नहीं होता। वही काल लब्धि है जिसमें भेद विज्ञान हो रहा है। होनहार कोई वस्तु नहीं, जिस समय कार होए वही होनहार है। होनहार कोई वस्तु नहीं, जिस समय कार हो वही होनहार है। ऐसा पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है। मित्र, राग तेरा है, द्वेष तेरा है, न सुहृदय तेरे हैं न परहृदय तेरे हैं, मेरा हृदय ही मेरा नहीं। न सुहृदय मेरे हैं, न सुहृदय तेरे हैं, न परहृदय तेरे हैं, न परहृदय मेरे हैं, मेरा हृदय ही मेरा नहीं है। ये अद्वैत की पराकाष्ठा पर जैन दर्शन बोल रहा है, मेरा हृदय ही मेरा नहीं है, हृदय ही मेरा नहीं है। हे मित्र, जिस मन से तू जगत के बारे में सोच रहा है वो मन भी आत्मा का धर्म नहीं है। द्रव मन भी आत्मा का धर्म नहीं त्रैकालिक, भाव मन भी आत्मा का धर्म नहीं त्रैकालिक। ये मन का विनाश नियम से होगा। परमात्मा केवली सर्वज्ञ, नो संगी नो असंगी। उन चिंतकों को अपना चिंतन व्यवस्थित संभालना चाहिए। अरहंत देव के सूत्रों का विपर्यास करने की चेष्टा ना करें। केवली भगवान में भाव मन की खोज ना करें। ये बांजल जी को चुनौती दे रहा हूं मैं, जान करके बोल रहा हूं पंडित जी, ये संभालो विद्वानों की परंपरा को, संभालो मुनियों की परंपरा को। मित्र, आप जैन दर्शन के विद्वान हो, और जब तक आप संसार व्यवहार में जी रहे हो, व्यवहार तीर्थ की रक्षा करो, आगम तीर्थ की रक्षा करो। यदि आजाद भैया ने जिनको आहार पानी दिया है, हे मित्र, हम जिस गाय को दाना खिलाते हैं उस गाय से दूध निकालना चाहते, जहर नहीं। हम जिस साधकों को आहार पानी देते हैं उनके श्री मुख से जिनवाणी निकालना चाहते हैं, मनवाणी नहीं, मनवाणी नहीं। प्रभाव से किसी को प्रभावित मत करो, जिनागम से प्रभावित करो। सूत नोट कर लेना। सार्थक भाई, इस चमकते चेहरे से लोगों को प्रभावित मत करना बेटा, जिनवाणी से प्रभावित करो। चेहरा देख करके तो त्रियंच भी प्रभावित होते हैं डॉक्टर, चेहरा देख करके तो पशु भी प्रभावित होते पशुओं से।
तुरंत तिरंजनियां प्रभावित हुई एक दूसरे से। चेहरा देख के क्या प्रभावित करना, प्रभाव को देख के क्या प्रभावित करना। प्रभावित कर सको तो जिनागम से करो। शब्द कठोर लगते लोगों को, पर एक एक शब्द पर निर्णय करो, सत्य 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 ही है। वैराग्य से, आगम से, शून्य की बात करोगे तो लोगों को प्रभावित कर पाओगे, आत्म लोग को प्रभावित नहीं कर सकोगे। ये चिंता तुमको है भविष्य में काम में आएंगे लोग, लोगों की भीड़ तुम लगाए रहेगो। मित्र समत सागर, प्रभाव से प्रभावित मत करो, शरीर से प्रभावित मत करो, बचना लाभ से प्रभावित मत करो। प्रभावित कर सको तो मौन से, आगम चर्या से प्रभावित करो। वचन तो काले नाग को भी प्रभावित कर लेते हैं, इसमें मैं आश्चर्य नहीं करता, क्योंकि मेरा सोच है पंडित जी, एक बहुत बड़ी सिटी में रहने के साथ साथ हर एक ज्ञानी को छोटे छोटे गांव में भी जाना चाहिए। जो ग्रामीण क्षेत्र से विकसित खिला हुआ ज्ञान मिलता है, वो ईंट चूने के बनों में नहीं मिलता है, वो लकड़ी के बनों में ही मिलता है। ये जो जंगल पत्थरों के खड़े हैं नगरों में, इन नगरों के जंगलों से यथार्थ तरंगे नहीं निकलती, जो वास्तविक जंगलों से निकलते हैं। क्या कहा? प्रभाव से प्रभावित मत करो, देह से प्रभावित मत करो, वचनों से प्रभावित मत करो, जिन प्रवचन से प्रभावित करो। जिन प्रवचन, जो जिनदेव के सूत्र आगम है, उसकी व्याख्या करो। अपने तन से धन बटोरने के लिए किसी को प्रभावित मत करो, भक्तों को बटोरने के लिए किसी को प्रभावित मत करो। हे मित्र, राग देश से दूर करके निजात प्रदेशों के पास भेजने के लिए प्रभावित करो। बालक, बचनों से तो प्रभावित काला नाग भी होता है। आपने देखा कि नहीं देखा मुझे मालूम नहीं, मैंने देखा है, बामी के अंदर सांप होता है, बामी के अंदर काला कोबरा, काला नाग, सपेरा बीन बजाता बेटा, और बीन बजाते बजाते बामी के भीतर से नाग बाहर आ जाता है और नाचना प्रारंभ कर देता है। देखा? टोकनी का नाग तो देखा होगा ना? ओहो पंडित, टोकनी के अंदर नाग सो रहा है और सपेरा बीन बजाता है, टोकनी के अंदर का नाग कैसे बैठ जाता है? मित्र, शब्दों के माधुर्य में नाग को भी बंधन में डाल दिया। शब्दों के माधुर्य ने नाग को भी बंधन में डाल दिया। शब्दों के माधुर्य ने, हे नागो, तुमको नाथ दिया। शब्दों के माधुर्य ने, हे नागो, तुमको नाथ दिया। नाग टोकने में ही था, तुम तो मित्र टोकनी का मां टोकनी में आ गए। सासू की बेटी की टोकनी में तुम आ चुके हो, तुमने शब्दों में बंध गए हो। शब्दों से बंध गए हो, उन शब्दों से प्रभावित मत हो। दो बातों को ध्यान दो, आंखों का पानी और मीठे शब्द, ये लोगों का नाश कर देंगे। किसी की आंखों के पानी से कभी प्रभावित मत होना। जो जल्दी पानी टपका, समझ लेना सूखा भी जल्दी होगा। जिस कुएं में झिर जल्दी निकलती ना, वो पानी सूख जल्दी जाता है। जितनी गहरी झिर निकलती ना, उतना लंबे समय तक पानी चलता है। क्षण क्षण में बेटा कभी मत सीखना, कितनी डांट पड़े, कोई अनष्ट से अनिष्ट कोई भी काम तेरा बिगड़ जाए, आंख में आंसू मत डालना। आंसू किसके लिए डालूं?
जो बिगड़ा है वो मेरा नहीं है, जो मेरा है वो कभी बिगड़ते ही नहीं है। हे मित्र, आगम वाणी से प्रभावित हो, शब्द शब्द सुनो पहले ध्यान से। जिसमें जिसमें कड़वी औषधि भरी अंदर, ऊपर से शक्कर का कोटार, बच्चे बेचारे प्रभावित होकर खा लेते हैं, बाद में थूकते हैं, बोले मुंह कड़वा हो गया। ऐसे ही मित्र, जो संसार की जो चापलूसी की बातें हैं, मीठी मीठी लगती हैं, उनके भीतर विषय कसाई की कड़वाहट है। मिश्री खाओ, मिश्री, जिसे कोटर नहीं होता है, अंदर बाहर एक सी होती है, उसका नाम आगम वाणी है। आगम वाणी है। सांप को टोकनी में आ गया बेचारा, वो टोकनी में नहीं आया, उसकी थैली भी निकल गई बेचारे की, जो उसके जीवन का प्राण था। थैली नहीं निकली बेटा, उसके चिमटी से दांत भी, डालें भी निकाल दी गई। जो वीर था, शक्ति का संचार करने वाली जो सामर्थ्य होती है, दूसरे की मधुर भाषण से व्यक्ति असहाय हो जाता है। किसके हो भैया, किसका है मित्र, तू किसका है? बहुत बढ़िया, अपनी आत्मा का। अपनी आत्मा शब्दों का भी तो नहीं है। अपनी आत्मा शब्दों का भी तो नहीं है, आवाज है। तो कैसा है? अरश्मरूमगंधम अवत्तवम चेदना गुड़िम सद्दम जानिलंगघृडम जीवो मडिट्ठंठाडम। अरस अरूपी है, अगंध है, अवाच्य है। हे जीव, तू संस्थान सुन। ऐसी श्रद्धा जिसकी है, उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान, दृष्टि सम्यक दृष्टि, आचरण सम्यक चारित्र। कितना सन्नाटा है। कासलीवाल जी, जिस जीव ने इस सन्नाटे का स्वाद नहीं चखा, वो बाहर के प्रपंचों की ताली बजाता रहेगा। जो प्रपंचों की बातें कर रहे हैं, उसे एक दिन कहो मित्र, बिना श्रद्धा के सही, तुम एक दिन प्रवचन से सुनो तो तब आपको मालूम चलेगा कि धर्म की वास्तविकता क्या है। परमार्थ ज्ञान कभी भी व्यवहार का निषेध नहीं करता। आपने निषेध मान कैसे लिया? ये श्रावक लोग इंदौर से आए हैं, तो औरंगाबाद ने कब कहा कि तुम इंदौर को मत मानो? वो तो इंदौर तुम्हारी इंदौर के स्थान पर है, लेकिन औरंगाबाद आओगे ना, इंदौर छूट ही जाएगी। हमने इंदौर को कहां छुड़ाया है? ऐसे परमार्थ में आओगे ना,
तो व्यवहार पीछे रह जाता है, परमार्थ ने कहाँ छुड़ाया है। जब परमार्थ से में नहीं जी पाओगे तो तुमको व्यवहार में ही जीना है। यहाँ तुम मेहमान बन के आए, भैया जाने दो रही है आपको। ऐसे ही परमार्थ के मेहमान बनो, व्यवहार के मेहमान मत बनो। बराबर। जो शून्यता द्रव्य आगम से आ रही है, वो शून्यता भाव आगम में आ जाए। भगवान कोई दूर नहीं है। फिर हम भगवान को ही भगवान नहीं देखेंगे, फिर हम निज भगवान आत्मा को देखेंगे। भगवान की भी आराधना भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, निज भगवान की प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं। इस भ्रम को लोग निकाल दें। निज भगवान आत्मा की व्याख्या करने से पंच परमेश्वरी भगवान हमसे छूट रहा है। वो कहीं नहीं छूट रहा है। जो तुम्हारा है नहीं वो छूटेगा क्या। यानी जो तुम्हारा है नहीं छूटेगा क्या। जो छूटेगा ना वो तुम्हारा हुआ कब। ओहो, क्या अज्ञान दशा बैठी मस्तिष्क के अंदर। इतनी सी बात नहीं समझ रहे आप पीके जैन, कि जो तेरा है नहीं है मित्र प्रोप्रेसर बढ़ जात्या, जो तेरा है नहीं वो छूटेगा क्या। जो छूट रहा है वो तेरा हुआ कब। संतुष्टि मोह की, संतुष्टि राग की, संतुष्टि विकारी वैभाविक भाव की। इतने बड़े ये वैयाकरणाचार जोशी पंडित जी बैठे हुए हैं, ये देश के वो मुख्यमंत्री का बेटा, ये आजाद भैया उद्योगपति, इन्हीं लोगों से पूछ लो ना।